हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 2, दैट इज़ योर रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ ऑफ करंट, ईएमएफ एंड वोल्टेजेस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि करंट की जो रूट मीन आरएमएस वैल्यू है उसके बारे में, ईएमएफ की जो आरएमएस वैल्यू है उसके बारे में और वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू के बारे में। अभी तक हम लोगों ने मीन वैल्यू पढ़ी थी जो कि आई थी मीन वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग करंट। आई मीन हमारा आया था 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट, और आई नॉट क्या था हमारा? पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। कुछ ऐसा सिस्टम था हमारे पास। तो ये जो मैक्सिमम लेवल था ये आपका था आई नॉट। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू। आरएमएस इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। मतलब जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट्स मिल रहे हैं हमको, उनके सबका हमें क्या करना है? अगर आई आरएमएस की बात करें तो ये होगा सारे स्क्वायर्स का मीन। मतलब I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस डैश डैश कहाँ तक IN स्क्वायर, और इनका मीन निकाल के इनका रूट ले लो। मतलब करंट के स्क्वायर्स का मीन निकालो। मीन कैसे निकालते हो? टोटल क्वांटिटीज सबको ऐड कर देते हो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और उसी का रूट ले लेते हो। तो आई आरएमएस अगर देखा जाए तो हमें क्या लेना चाहिए? फुल साइकिल का, मतलब 1/T। ये बेसिक तरीका है, क्लास 11th में आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा। 1/T मतलब टोटल फुल साइकिल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ से कहाँ ले जाएंगे करंट को? यहाँ पे करेंगे आई स्क्वायर डी टी। ठीक, ये हमारा एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन फिलहाल है, इतना आप लोग नोट करें। यहाँ पे हमको जीरो से लेके कंप्लीट साइकिल तक ले जाना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो टी है वो होता है 2π/ω आई स्क्वायर। और आई के बारे में हमें पता है अच्छे से कि आई हमारा होता कितना है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो इसमें वैल्यू रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, तो 1/T, जीरो से लेकर टी तक, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ये आई का स्क्वायर करना है हमें यहाँ पे, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। स्क्वायर करना है, थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं। ठीक, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 1/T, और ज़ीरो से लेकर टी तक जाना है, और आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है, फिर देखिए हमारा आई आरएमएस जो निकल के आएगा, टी की जगह हम वैल्यू रख दें तो ये आएगा टी की जगह 2π/ω, और ज़ीरो से लेकर 2π/ω तक। और यहाँ पे आप आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, टी की जगह 2π/ω रख दिया। यहाँ क्या रखा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। साइन स्क्वायर का स्पेशल इंटीग्रल हमारे पास नहीं होता, मतलब इसको याद नहीं कराया जाता, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं ये आप लोग समझिए। यहाँ पे देख सकते हो कि सिंस कॉस ऑफ 2 थीटा ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाता है? 1 - cos 2 θ/2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना आ जाएगा आपका? तो ये आएगा ओमेगा आई नॉट स्क्वायर, ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2π, और इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से 2π/ω, और साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 1 - cos ऑफ 2ωt/2 dt। इसी चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा। आप लोग इसे नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली।
अब देखिए 1/2 कॉमन के तौर पे बाहर आ जाएगा, तो आपका IRMS जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 0 से लेके 2 पाई अपॉन ओमेगा और 1 माइनस कॉस ओमेगा टी dt। थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे, ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई। देखिए 1 का इंटीग्रल क्या आएगा, 1 का इंटीग्रल आएगा dt के टर्म में है तो यहाँ पे कितना आएगा स्मॉल टी, d स्मॉल टी है तो यहाँ स्मॉल टी आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होगा t होगा, क्योंकि dt इंटू 1, ठीक। अब कॉस ओमेगा टी कितना आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी कितना आएगा साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। हमने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ax dx इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन a साइन ऑफ ax प्लस c यहाँ इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता है, तो 0 से लेके 2 पाई अपॉन ओमेगा तक। क्लियर है ये चीज़। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे IRMS विच इज़ इक्वल टू ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई। इंटीग्रेशन में हमें क्या मिलेगा, एक बार यहाँ पे t की जगह क्या रखेंगे, रहने दो यहाँ पे, ये आएगा t की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन ओमेगा की जगह ओमेगा, और t की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा होल अपॉन ओमेगा, और माइनस लगा के यहाँ 0 रखेंगे, माइनस साइन 0 इंटू ओमेगा साइन 0 हो जाएगा ये ओमेगा, ठीक। ये सब्स्टिट्यूशन किया। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या दिखेगा, IRMS इज इक्वल टू ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई। और देखिए साइन, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, साइन 2 पाई याद रखिएगा, सिंस साइन ऑफ n पाई इज इक्वल टू 0 होता है अगर n आपका 1 है 2 है 3 है, मतलब कि साइन पाई इज इक्वल टू साइन 2 पाई इज इक्वल टू साइन 3 पाई। अगर पाई का पाई इंटीग्रल मल्टीपल है तो क्या होगा, ये हमेशा आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई 0 बाई समथिंग इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, 0 बाई समथिंग 0, तो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम क्या हो गया 0। तो ओवरऑल हमको मिला 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से ओमेगा कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो आपको जो मिलेगा वैल्यू क्या मिलेगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इधर भी स्क्वायर मिलेगा ना, रूट मीन स्क्वायर है, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा, IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आएगा आई नॉट बाई रूट 2। तो यहाँ से 3 चीज़ें आप लोग नोट कर लें, सेम इसी की तर्ज पे आपको IRMS भी मिलेगा, मतलब कि IRMS इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। तो आपका EMF को भी सॉल्व करने का एज इट इज़ प्रोसेस है, IRMS इज इक्वल टू क्या आएगा E नॉट बाई रूट 2, और VRMS इज इक्वल टू कितना आएगा V नॉट बाई रूट 2। तो यहाँ से ये चीज़ आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। चलिए इसको फिर से एक बार मैपिंग समझते हैं कि ये पूरा लेंदी पोर्शन करना कैसे है। बस कंडीशन इज दैट कि आपको हल्का फुल्का इंटीग्रेशन आना चाहिए, जो कि मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में डाल रखा है उसको बेसिक्स में, क्लास 12 मैथमेटिक्स में। क्या था हमारा क्वेश्चन, हमें निकालना था IRMS। तो पहला करते हैं IRMS का स्क्वायर। बेसिक हम बता चुके हैं कि सारे करंट का स्क्वायर करके क्या करना होता है, उनको ऐड करके n से डिवाइड करके रूट कर देना होता है। तो ये कितना आएगा, आपका फुल साइकिल लेनी है 1/t 0 से लेके t तक, और I स्क्वायर dt, और आपको I की वैल्यू t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 1/2 पाई बाई ओमेगा, और 0 से लेके 2 पाई अपॉन ओमेगा, और आई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt,
आई नॉट स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो पलट के ऊपर जाएगा, तो ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई और 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। फिर आपका आई आर एम एस का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 4 पाई, और अंदर क्या मिलेगा इंटीग्रेशन में आपको 2 पाई अपॉन ओमेगा 0 1 की जगह क्या मिलेगा t माइनस साइन ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, वैल्यू रखेंगे आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, एक बार ये रखेंगे एक बार ये रखेंगे, बहरहाल आपको फाइनली जो मिलेगा वो मिलेगा क्या 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहाँ पे मिलेगा इनका रिजल्ट पूरा। ठीक है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आई आर एम एस का स्क्वायर कितना आएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2, तो आपको आई आर एम एस यहाँ से मिल जाएगा आई नॉट बाई अंडर रूट 2। तो ये आपका ओवरऑल समरी थी। तो ये चीज़ें आप लोग दिलो दिमाग में बसा लीजिए कि आई आर एम एस इक्वल्स टू होता है आई नॉट बाई रूट 2, ई आर एम एस होता है ई नॉट बाई रूट 2, और वी आर एम एस क्या होता है वी नॉट बाई रूट 2। ये क्या है, ये पीक वैल्यूज़ हैं। ये क्या है EMF है, ये क्या है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्हीं पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कि 220 वोल्ट का डीसी करंट ले लें और 220 वोल्ट का एसी करंट ले लें। करंट क्या है, एक तरह से वोल्टेज ले लें, तो विच वन विल बी मोर डेंजरस, ज़्यादा खतरनाक कौन होगा, विच वन इज डेंजरस, विच वन इज डेंजरस। टू 220 वोल्ट AC और 220 वोल्ट DC। देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे रीज़न ये लिख सकते हो कि ऑल दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स measures are able to measure the RMS values, are only able to measure the RMS values of the current। अच्छा, DC के केस में क्या है, पीक वैल्यू का यहाँ तो कोई मामला ही नहीं है, जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे करंट चलता रहता है। 5 एम्पियर का करंट है तो 5 एम्पियर एज इट इज़ चलता रहता है, उसमें वेरिएशन तो होता नहीं है। तो डीसी में आप चाहे नॉर्मल करंट ही आपका आरएमएस हो जाएगा। ये आपका एसी के लिए है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखो डीसी के लिए देखोगे तो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट और ई आर एम एस इज इक्वल्स टू ई नॉट और वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सारी करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, नेचुरली ऐसा उनका सिस्टम होता है कि वो केवल आरएमएस वैल्यू ही डिज़ाइन करें, मेजर करके बताते हैं। तो हमें जो इंस्ट्रूमेंट 220 वोल्ट का एसी दिखा रहा है वो एक्चुअली आरएमएस वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन अगर हम पीक वैल्यू निकालना चाहें तो वी आरएमएस हमें कितना दिखा रहा है, 220 वोल्ट, है ना। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी होगी, पीक या कहें और एक्चुअल वैल्यू, वो कितना होगा, √2 टाइम्स वी आर एम एस। देखो वी नॉट इज इक्वल टू कितना होगा, √2 टाइम्स वी आर एम एस। वी आर एम एस में √2 टाइम्स वी आर एम एस।
तो कितना होगा √2 टाइम्स कितना आएगा 220, दिस कम्स अराउंड 311.11 वोल्ट्स। तो और डीसी के केस में क्या है 220 है तो 220 ही दिखा रहा है, वहाँ आरएमएस का या मीन वैल्यू का कोई मसला नहीं होता है। तो आप खुद देख लीजिए एसी का जो एक्चुअल वैल्यू होती है क्या होती है आरएमएस वैल्यू, और ये ठीक है, और एक्चुअल वैल्यू क्या होती है 311.11 वोल्ट। अब यहाँ से आराम से कंपेयर कर सकते हो 220 वोल्ट ज़्यादा डेंजर होगा या 311 वोल्ट। तो ऑब्वियसली अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 220 वोल्ट विल बी मोर डेंजरस दैन द सेम वोल्टेज रेंज ऑफ डीसी, मतलब 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी में ज़्यादा डेंजरस, ज़्यादा फैटल कौन है, वो है आपका अल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज वॉट एवर द इंस्ट्रूमेंट वी यूज फॉर मेजरमेंट दैट इंस्ट्रूमेंट शोज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, वोल्टेज एंड ईएमएफ, एंड एक्चुअल वैल्यू इज √2 टाइम्स द शोन वैल्यू। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्टरनेटिंग करंट्स के सर्किट्स के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।